हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए जाएंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए खास होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो कि वॉन झील है, ये किस देश में है? जरा बताइए, ये वॉन झील किस देश में है? सही आंसर जाएगा, ये वॉन झील तुर्की में है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो कि कनाडा की सीमा पर एक स्थित जलप्रपात है, और ये कहाँ पे है? यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है ना। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओरिएंटो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियाग्रा नदी पर ही बना हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो याद रखिएगा, ये मार्ग छोटा हो गया है इंग्लैंड यानी कि लंदन और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बीच। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इस सवाल के बीच रहेगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो कौन सा महाद्वीप है दोस्त? वो अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। विकल्प बी बिल्कुल इस सवाल में राइट है। अगला सवाल कर लेते हैं, सन सिटी कहाँ पे अवस्थित है? सन सिटी कहाँ पे है, जरा बताइए। तो सन सिटी दोस्त ये है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लूजोन द्वीप संबंधित है किससे? तो लूजोन जो द्वीप है दोस्तों, ये फिलीपींस से संबंधित है। फिलीपींस से, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा इसका बी विकल्प। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वह है भैया सहारा मरुस्थल, ये याद रखिएगा। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है, और कितने 5600 किलोमीटर है ना की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। आगे बढ़ते सवाल नंबर 9 की तरफ, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सही आंसर जाएगा आप लोगों का चिली, है ना। अटाकामा मरुस्थल चिली दक्षिण अमेरिकी देश में है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो विस्तार है एंडीज पर्वतमाला की पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है ना, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा। आगे बढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जरा बताओ। ठीक ना, तो अटलांटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का नहीं, प्रशांत महासागर का मोरियाना ट्रेंच है, लेकिन अटलांटिक महासागर का पूछा है तो सही आंसर है वो है प्यूरेटिको, है ना, ट्रेंच, जो कि 8605 मीटर गहरा है। ठीक है ना, याद रखोगे। आगे बढ़िए, अगला है यूरोपियन तुर्की एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला कौन सा है ना। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है, जरा बताइए। तो सही आंसर है मार मारा सागर, मार मारा सागर। ठीक है ना, जिसे मर मोरा सागर भी कहा जाता है, मर मोरा सागर भी कहा जाता है। तुर्की की जमीन द्वारा लगभग पूरी तरह घिरा हुआ है, और यह एक सागर है जिसमें केवल दो मुख्य है, मतलब दो मुख्य हैं इसके, दो मुख है ना। एक दर्दनालेस जल संधि द्वारा एजियाई सागर से जुड़ता है, और दूसरा बोस्पेरुस जल संधि द्वारा कृष्णा सागर से जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो राइट आंसर जाएगा एलिफेंटा पास, बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो है वोल्गा नदी। विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। रूस की सबसे लंबी नदी जो है ना, देखिए वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। और यहाँ से मैं बात करता हूँ, यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैप्सिन सागर में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा भी बनाती है। किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिए, उपयोगी है। देखिए सही आंसर है हवांगो नदी, है ना। हवांगो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। हवांगो को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जा सकता है। आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी या सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, ठीक है, तो सबसे विश्वासघाती नदी हवांगो। आगे बढ़िए। थ्री गॉर्ज डैम किस नदी पर निर्मित है? तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो है यांग टी सी क्यांग पे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक जल विद्युत गुरुत्व बांध है जो चीन के यिंगंग येचान हुबेई प्रांत में सैंड पिंग शहर द्वारा यांग टीसी नदी तक फैला हुआ है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत तोड़ने एवं मरम्मत करने हेतु प्रसिद्ध है ना। तो भाई कौन सा एक पत्तन है, पंदर मिस बंदरगाह गुजरात में पोत के तोड़ने और मरम्मत करने हेतु प्रसिद्ध है? तो वो पाटन है, याद रखना, ठीक है ना, पाटन है, जिसकी स्थापना हुई थी 745 ईस्वी में। वनराज छावड़ा ने स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा, ये एक प्राचीन नगर है गुजरात, ये पाटन जो है इसकी स्थापना 745 ईस्वी में वनराज छावड़ा ने की थी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला सवाल कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? यानी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को नाम दिया जाता है डाउन्स, याद रखो। आगे बढ़ लेते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वहाँ की, है ना, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए याद रखिएगा ये मानसूनी प्राकृतिक प्रदेश की, है ना, प्रदेश की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? देखिए अलास्का में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड और उत्तरी साइबेरिया में, है ना, टुंड्रा प्रदेश का विस्तार फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना है? तो गेहूं की कृषि के लिए 15 से 20 सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, विकल्प यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा। बोए जाते समय टेम्परेचर जो है लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, तथा पकते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए गेहूं के लिए, ठीक है। आदर्श तापमान बताया। मक्का उत्पादक देशों में अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम क्या है? तो यूएसए, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है यारबा माटे क्या है? तो यारबा माटे दोस्त ये है पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है, यारबा माटे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बिना रुके कवर कराता हूँ मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन। विश्व में कोको उत्पादन देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोको, तो आइवरी कास्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ये अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। कोको उत्पादन में आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया इत्यादि आते हैं। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सारे कथन पढ़ लीजिए, कौन सा असत्य है? रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये कथन असत्य है, गलत है, जबकि पाया जाता है वहाँ पे, तो ये गलत साबित है, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 27। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लगभग 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है, और अंगूर का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये होता है टर्की में।
आगे बढ़ जाइए, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल है? मूंगफली जो है दोस्त ये फसल है गाम्बिया की। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आणविक अर्थात परमाणु खनिज है? कौन कौन सा है इसमें से आणविक? तो देखिए इसमें से आणविक जो खनिज है यूरेनियम है, अच्छा, थोरियम है, यानी कि केवल एक व तीन दोनों बिल्कुल राइट है, जो कि डी ऑप्शन में है। सवाल नंबर 30 देखो, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अस्तित्व है ना, अवस्थित है? कौन सी? तो विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी अवस्थित है? तो वह है विटवास संड्रिश। आगे बढ़ जाइए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर पठार, कौन सा? तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक कौन सा है? वो है सऊदी अरब। आगे बढ़िए, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्नलिखित में से किसे श्वेत कोयला के नाम से यानी सफेद कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को सफेद कोयला के नाम से दोस्त जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र दोस्त ये रूस में स्थित है, जिसकी राजधानी मास्को है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूट लूज उद्योग है? तो फूट लूसिस उद्योग कौन सा है? तो वह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग ये भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है। आगे बढ़िए, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। आगे बढ़ते, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो वो है यूएसए में, संसार में सबसे बड़ा रेलों का जाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, जो कि 168 किलोमीटर लंबी है। 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कराया था। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक, याद रखो। आगे बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन, जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है कम उपजाऊ मृदा। आगे, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो कौन सा कंट्री है? 43 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, वो कंट्री है ब्राजील। आगे बढ़िए, एक्समो लोगो द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या नाम दिया जाता है ना? तो वो नाम दिया जाता है उन्हें इग्लू। अगला सवाल करते हैं, सुमेलित नहीं है ये, अफरीदीस अफ्रीका, ये सुमेलित नहीं है। ये अफरीदीस एक पहाड़ी जनजाति जो कि पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में निवास करती है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, श्रीलंका को। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है दोस्त? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। 48, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। रबड़ भी यहाँ पे उत्पादित होती है, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रोम इटली नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रोम जो है टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए 50वां नंबर सवाल, लास्ट सवाल आज की वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? चीना म्यांमार ये सुमेलित इसमें से नहीं है। चीना श्रीलंका की कृषि है, अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है। म्यांमार में की जाने वाली कृषि का नाम है तुंग्या, तुंग्या नाम है।